Hello everyone, this is CA Arushi Arora and welcome back to my channel. Guys, as you all know, I upload videos for CA Foundation students and here I am going to make a video on how to pass your CA Foundation in a one go. First of all, as you all know कि अब एक नई स्कीम आई है जिसके अकॉर्डिंगली थ्राइस अ ईयर आप एग्ज़ाम दे पाएंगे CA फाउंडेशन का एंड उस स्कीम के अकॉर्डिंग आपका जो अपकमिंग अटेम्प्ट रहने वाला है इस वीडियो के अकॉर्डिंगली जो अब अपकमिंग मंथ्स आएंगे तो दैट विल बी सितंबर 2024. सो सबसे पहले कुछ भी स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने जून अटेम्प्ट की पासिंग रेशियो देखी है तो दैट इज़ 14.96% गाइस. अगर आप इस रेशो को कंपेयर करते हो इंटर या फाइनल के रिजल्ट्स के साथ तो इंटर या फाइनल में जो पासिंग रेशो थी वो बहुत बेटर थी आपके सीए फाउंडेशन की पासिंग रेशो से. और सीए फाउंडेशन की पासिंग रेशो अगर आप पहले की स्कीम्स के अटेम्प्ट्स के साथ कंपेयर करें तो बहुत ही कम रेशो थी. तो इस अटेम्प्ट के बाद से आप ये एज्यूम करके चलिए कि सीए फाउंडेशन जो पहले बहुत ही इजी टू क्रैक माना जाता था, फिर फाउंडेशन के बाद इंटर थोड़ा टफ होता था एंड फाइनल जो है वो मोस्ट हार्डेस्ट कंसिडर किया जाता था. ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ सीए फाउंडेशन अब बहुत ज़्यादा हार्ड कर दिया है, बट अगर आप लास्ट अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग देखिए तो कुछ इतना आसान भी नहीं था जितना पहले हुआ करता था. तो जो भी बच्चे अब सितंबर अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ये उनके लिए इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है कि जो जून अटेम्प्ट की पासिंग रेशो है उसको देखते हुए यू हैव टू प्रिपेयर मोर सिंसियरली फॉर योर सितंबर अटेम्प्ट. आपने इसको लाइटली नहीं लेना है. भले ही आपका 12th का सिलेबस मैच रहता है, कुछ लोग बीकॉम साथ में करते हैं तो कुछ चीज़ें वहाँ कवर होती हैं, जो मर्जी हो यू हैव टू प्रिपेयर सिंसियरली इतने अच्छे से. इवन कोई चीज़ जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है कि ये तो यार 12th में किया हुआ था, ये तो हम संभाल लेंगे लास्ट डेज में, नो. एक एक चीज़ इन डेप्थ आपने पढ़नी है क्योंकि जो सितंबर अटेम्प्ट है अब पता नहीं वो कैसा जाएगा, लेकिन जून अटेम्प्ट जो है उसकी पासिंग रेशो इतनी अच्छी नहीं थी जितनी कि सीए फाउंडेशन में लोग एक्सपेक्ट करते हैं. ओके गाइस, सो अब कुछ टिप्स हैं जिस वजह से आप पास कर पाएंगे अपना सीए फाउंडेशन इन अ वन गो. So, first of all, tip number 1, there is a site of ICI known as BOS Knowledge Portal. When you will visit this site, there is a section जिसका नाम ही सेक्शन वाइज स्किल वाइज वेटेजेस है. ये मैं क्यों कह रही हूँ यू हैव टू रेफर दिस सेक्शन, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है जिसको आपने बहुत कम टाइम में कवर करना है. फॉर एग्जाम्पल मार्च में आपने 12th दिया, आपने 12th के बोर्ड्स दिए, आपने जून अटेम्प्ट नहीं दिया, अब आपका सितंबर अटेम्प्ट रहने वाला है, या फिर आपने जून अटेम्प्ट दिया कवर नहीं हो पाया, क्लियर नहीं हो पाया, जिस वजह से सितंबर अटेम्प्ट यू आर गिविंग अगेन. तो देखा जाए तो बहुत ही कम गैप है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इवन जून ले लो तो कितना गैप है कि कितना की आपको टाइम मिला है इतना ओवरऑल सिलेबस कवर करने का. तो इसीलिए आपको ये स्किल वाइज सेक्शन वाइज वेटेजेस को रेफर करना है. जो टॉपिक्स की वेटेज बहुत ज़्यादा है उन्हें पहले कवर करना है, फिर जिनकी वेटेज मीडियोकर है फिर उन्हें कवर करना है, एंड थर्ड में जिनकी वेटेज बहुत ही कम है मिसलेनियस टॉपिक्स वो भी आपने कवर करने हैं. नंबर 2, हाउ मेनी टाइम्स यू नीड टू रिवाइज ईच एंड एवरी टॉपिक. सो द टॉपिक्स विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट that you need to revise at least 5 times, because you know when you will revise things again and again तो तभी आपको ज़्यादा देर तक वो रिटेन रहेगा till your exams, तभी आप उसको रिटेन रख पाएंगे. एंड फॉर द मीडियम टॉपिक्स जो बेसिकली आते हैं लेकिन कम नंबर के आते हैं लेकिन आते हैं, तो यू हैव टू रिवाइज सच टॉपिक्स एट लीस्ट 3 टाइम्स. और ये जो सीरीज है फॉर दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हैव टू रेफर सेक्शन वाइज स्किल वाइज वेटेजेस. And for the miscellaneous topics you have to revise at least 2 to 3 times. इतनी रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप फाउंडेशन से ही अपनी ये हैबिट डेवलप नहीं करेंगे आपको इंटर एंड फाइनल में भी बहुत दिक्कत आएगी. तो आप फाउंडेशन से ही सिंसियरली पढ़िए ताकि आप एक दिन सीए बन पाएँ. ये नहीं कि मिड में सीए इंटर करके बस सीए इंटर कहलाएं, या फिर अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स दे दे के एक दिन बंदा थक जाता है इतने अटेम्प्ट्स दे के. यू नो हाउ हार्ड सीए इज़. सो बेसिकली वी हैव टू क्लियर सीए एंड वी हैव टू बिकम सीए. तो हमारी स्ट्रैटेजी डे 1 से ही क्लियर होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए. नेक्स्ट, ICI मॉक टेस्ट. देखो अब सितंबर के लिए दो सीरीज तो हमेशा हर अटेम्प्ट में निकलती है मॉक टेस्ट की. एक सीरीज जा चुकी है लेकिन एक अभी पेंडिंग है जो 16 अगस्त से स्टार्ट होगी. तो देखो
बहुत से यहाँ पे ट्यूटर्स हैं, बहुत से वर्ल्ड वाइड आपको ऑनलाइन जो है टेस्ट सीरीज आर देयर जो आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आप दीजिए प्रैक्टिस के लिए। कुछ इस तरीके से भी करते हैं कि 3 आपके चैप्टर्स किया आपने और 3 चैप्टर्स का टेस्ट ले लिया, इस तरीके की टेस्ट सीरीज भी होती है। गो फॉर दैट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आईसीआई के 2 मॉक टेस्ट पेपर्स हैं गाइस, जो 2 मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, इनको भूल कर भी नहीं छोड़ना है। मैं कहती हूँ भूलना ही नहीं है, पहली बात तो भूल कर भी नहीं छोड़ना है। रीजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पेपर पैटर्न पता चलता है, प्लस आपकी रिटन प्रैक्टिस होती है। बिना मॉक टेस्ट के कभी भी फाइनल पेपर देने नहीं जाना है, कभी नहीं देना है, क्योंकि आपको एक रिटन प्रैक्टिस नहीं होगी जब तक आप फाइनल मैदान में नहीं उतर सकते हो। आपको देना है मॉक टेस्ट पेपर्स और आईसीआई के ही सॉल्व करने हैं 2, ये दोनों तो करना ही है। एंड कोशिश करो कि आप वहीं जाकर अपना मॉक टेस्ट दे के आओ, उनके जो सेंटर्स में होता है, ताकि आपकी चेकिंग भी वैसे हो। लेकिन कई बच्चे होते हैं जो सोचते हैं हमारा घर बहुत दूर पड़ता है या टाइम वेस्ट बहुत होगा, अभी सिलेबस बहुत रहता है। कोई दिक्कत नहीं है, घर पे बैठ के दो। मैंने भी अपने सीए फाइनल तक घर पर बैठ कर ही इनके मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व किए, फाउंडेशन में भी, इंटर में भी, फाइनल में भी। और इनकी जो आंसर की आती है उसके साथ खुद ही चेक करके खुद को नंबर के बेस पे जज भी किया है। लेकिन अगर आप जा सकते हो तो उनकी मार्किंग स्कीम जो है वो डिफरेंट रहती है, तो उनके वहाँ जाकर ही टेस्ट देने की कोशिश करना। इसके बाद एटलीस्ट 1 या 2 प्रीवियस टेस्ट पेपर्स आपने सॉल्व करने हैं फॉर प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल अभी सितंबर का है, इससे पिछला अटेम्प्ट था जून। देखो, ऐसा कोई मिथ नहीं है कि लास्ट अटेम्प्ट में जो पेपर आया था उसके क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, होने को हो भी जाते हैं। रैंडम बेसिस पे पेपर बनता है, ऐसा कुछ वो नहीं है कि बहुत ही देख के बनता है कि हाँ ये क्वेश्चन पहले कब आया था। ठीक है, लेकिन जिस तरीके के पैटर्न्स रहे हैं पिछले सालों में, जो बिल्कुल रीसेंट अटेम्प्ट हुआ है उसके क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस बिल्कुल 2 to 3% हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। तो आप कोशिश करिए उससे पहले के अटेम्प्ट्स के पेपर सॉल्व करने का। लेकिन इन योर केस अभी जून में ही जो स्कीम चेंज हुई है, बेसिकली जो 2024 में स्कीम चेंज हुई है, उसके बेसिस पे आप बिल्कुल पिछले सालों के पेपर्स रेफर करेंगे तो कोई फायदा भी नहीं है। तो इसीलिए जो प्रीवियस ईयर के टेस्ट पेपर्स हैं वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपने सॉल्व करने हैं, ताकि आप एग्जाम में 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आए हैं। और एग्जाम में आपने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना। 100 मार्क्स पेपर यू हैव टू अटेम्प्ट इन योर एग्जाम, तब जाके यू कैन एक्सपेक्ट एग्जेम्पशन 60 मार्क्स। ओके, वैसे एग्जाम्शन क्राइटेरिया जो है वो इंटर और फाइनल का डिफरेंट रहता है, बट आई एम हेयर सेइंग एग्जाम्शन वर्ड फॉर 60 मार्क्स। तो बेसिकली आप अच्छे मार्क्स जो हैं वो आप ले पाएंगे अगर आप 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करते हैं। एंड 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करेंगे ना तो ही आपके पास होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, वो कैसे? देखो, अगर आपका कोई एक क्वेश्चन है 10 मार्क्स का और एक और क्वेश्चन है सपोज ऑफ 5 मार्क्स, आप कोशिश करोगे एग्जाम खत्म होने से पहले कि 10 मार्क्स आपका कंप्लीट हो जाए, 5 रह भी जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप 10 और 5 दोनों को थोड़ा थोड़ा आता है, आपको ज़्यादा पूरा क्वेश्चन नहीं आता है, तो उस सिनेरियो में आपको 10 मार्क्स जितना आता है वो करके डायरेक्टली 5 पे जंप करना है। रीज़न पता है क्या है? 10 में से अगर आपको 7 या 8 मिलने हैं वो तो वैसे भी उतने ही मिलने थे, लेकिन अगर दूसरा क्वेश्चन किया होगा ना उसमें से 5 में से 1-2 आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं, ये बाद में ही पता चलती हैं। जितना मैंने चेकिंग पैटर्न देखा है, कई बार बहुत एग्जाम टफ आ जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि ये लोग पासिंग मार्क्स तो दे देते हैं 40 या जो भी अब आपके नई स्कीम के अकॉर्डिंग रहने वाले हैं, कि उतने मार्क्स आपको मिल जाते हैं पासिंग के लिए। ठीक है, लेकिन इनका एक स्टैंडर्ड वो रहता है कि जिस बच्चे ने ओवरऑल बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर किया है या फिर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट नहीं किया है तो ये कम भी दे देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये थोड़ी मिथ कह लो, ये नहीं कि ऐसा ही होता है। ये मैंने थोड़ा सा ना एनालिसिस किया है, जितना मेरे फ्रेंड्स का रिजल्ट आता था, जो मेरा रिजल्ट आता था, कि 100 मार्क्स का पेपर करो तो अगर पेपर टफ आए 40 मार्क्स यू विल गेट एंड यू कैन ईजिली पास इन दैट एग्जाम। ओके, वो दे देते हैं, लेकिन अगर आपने 100 से कम में किया वो नहीं देते हैं। दिस इज़ अ फैक्ट, क्योंकि पेपर सबके लिए टफ था, तो वो किसके बेस पे किसको 40 दें और किसको कम दें, वो उस बेस पे जजमेंट तो देखेंगे ना कुछ ना कुछ। तो 100 मार्क्स का पेपर देके आना और प्रैक्टिस कि 100 मार्क्स का पेपर आप कर पाओ कंप्लीट, उसके लिए आपको एटलीस्ट ये दोनों चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट आता है रिविजन टेस्ट पेपर्स। देखो, रिविजन टेस्ट पेपर्स को ना इतना कहते हैं ना टेंशन लेके नहीं करना है। मैं किस तरीके से करती थी वही टिप्स आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। फॉर एग्जाम्पल, एक रिविजन टेस्ट पेपर्स हैं, उसमें 25 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आपने डेली का जो भी अपना टारगेट सेट किया है कि इतना पढ़ना है वो पढ़ लिया, शाम को इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। फिर ऐसे करते करते आपका
10 दिन तक ही चाहे इसको खींच लो, आप खत्म कर सकते हो रिवीजन टेस्ट पेपर्स को। और इसमें से आपने रैंडम बेसिस पे क्वेश्चंस उठा लो, एंड क्वेश्चंस उठाने के बाद एक तो रेगुलरली कि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो भी प्रैक्टिस करने हैं वो रेगुलरली करने हैं, प्लस आपको मार्क करनी है चीज़ें जो एग्जाम से पहले आपने सिर्फ हाईलाइट्स देख के जाने हैं कि ये एक अलग पॉइंट है जो मुझे देखना है। ओके ये तो कुछ 5 चीज़ें थी, और ये इतना कर लोगे ना, मैं कहती हूँ आप 90% स्कोर कर सकते हो और रैंक तक ले सकते हो। ये मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है फॉर सीए फाउंडेशन। आपको स्केल वाइज वेटेज वाइज चलना है, लेकिन ये नहीं कि मिसलेनियस छोड़ देने हैं। रिवीजन इतनी बार करना है, मॉक टेस्ट पेपर जरूर देना है, और टेस्ट पेपर्स जो पिछले हैं एग्जाम पैटर्न और आपकी स्पीड के लिए आपको 1 से 2 जरूर सॉल्व करने हैं। ये आपने एक प्रैक्टिस, रिटर्न प्रैक्टिस भी मिलेगी आपको अगर आप डेली बेसिस पे सॉल्व करोगे, प्लस कोई नया पॉइंट है जो एग्जाम के लिए आप हाईलाइट कर लेंगे, और एग्जाम में सिर्फ वही हाईलाइट्स पढ़ के जाने हैं। अब अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है वो बच्चे, तो आप इतना ज़्यादा अगर चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे तो बच्चे आपका सिलेबस ही नहीं ख़त्म होना। पहले सिलेबस पे फोकस कर लेना, और सिलेबस कोशिश करनी है 100% कवर करने की। 100% मीन्स 100%, और चलना आपने सेक्शन वाइज वेटेज वाइज ही है, ठीक है। अब 2 चीज़ें ध्यान में रखना, एक तो बिफोर एग्जाम आपको 100% करना ही है ऑब्वियसली, लेकिन 1 डे बिफोर एग्जाम जो रिवीजन होती है ना, उसमें भी 100% सिलेबस रिवाइज करना है। अब 1 डे बिफोर को आप कैसे कंसिडर कर सकते हो, एक दिन हो गया एग्जाम से पहले वाला, और एग्जाम जिस दिन आपका होता है उस दिन सुबह का टाइम, 1.5 डे में आप पूरा सिलेबस गो थ्रू आराम से कर सकते हो। आपने सिर्फ एक ग्लैंस लेना है फ्रॉम दी ऑफ होल सिलेबस। ओके आपको सिर्फ एक ग्लैंस ओवरव्यू लेना है, लेकिन लेना है एक एक चीज़ आपने, चाहे उसको ऐसे देख लो और आगे पलट लो, पर आपने एक एक चीज़ जो है वो रिवाइज करके जानी है, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा इन दी एग्जाम। सेकेंडली, रिविजन टेस्ट पेपर नहीं करने का टाइम, लीव इट। आई एम सेइंग लीव इट, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन आईसीआई के जो 2 मॉक टेस्ट पेपर्स हैं वो आपने फिर भी, देखो 3 घंटे आप आराम से निकाल सकते हो, और वो जरूर करने हैं हर हाल में, लेकिन करना तभी जब आपका 100% सिलेबस खत्म हो जाएगा। थोड़ा बहुत रह भी गया ना, थोड़ा बहुत रह भी गया, अगर आपने इतना भी कर लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिए, थोड़े बहुत मीडियम टॉपिक्स कर लिए, उसके बाद ये थोड़ा सा पोर्शन रहता भी है तो भी मॉक टेस्ट पेपर जरूर बीच में सॉल्व कर लो, और एग्जाम के हफ्ते पहले एक बार दोबारा प्रैक्टिस के लिए जरूर सॉल्व करना, ताकि आपकी स्पीड रहे। और डेली बेसिस पे रिवीजन टेस्ट पेपर्स में जैसे मैंने बोला था 2 से 3 क्वेश्चन डेली सॉल्व करने हैं, लेकिन अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपने वही डेली बेसिस पे मॉड्यूल के क्वेश्चंस रोज लिख के देखने हैं, 2 से 3 से 5 जितने भी आप कर सकते हो। इससे आपकी एक स्पीड क्रिएट रहेगी, जो ताकि आप एग्जाम में 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। और बाकी सिलेबस लिख लिख के देखने मत लग जाना, एक रफ नोटबुक लो, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करो, हाँ ये जर्नल एंट्री ऐसे डेबिट होती है क्रेडिट होती है, ऐसे रफ में थोड़ा बहुत लिख लिख के आप उसको आगे बढ़ सकते हो। बैलेंस शीट जो है ऐसे ऐसे बना के उसको रफ में कर करके सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हो, लेकिन 2 क्वेश्चन डेली के प्रॉपर वर्किंग नोट्स नरेशन के साथ जरूर रिटर्न प्रैक्टिस करके देखनी है, फॉर्मेट बना के, और कोशिश करना है कि 20 मिनट के अंदर अंदर 20 मार्क्स का पेपर आप अटेम्प्ट कर पाओ एटलीस्ट। ओके तो इस तरीके से आप चलेंगे, स्पीड आपकी मेंटेन रहेगी, एंड आई होप आपका सितंबर अटेम्प्ट जो है गाइस वो क्लियर हो। बस ये कुछ बोनस टिप्स थी जो मैं देना चाहती थी, और आपको अवेयर करना चाहती थी कि जून अटेम्प्ट इतना आसान नहीं था, तो थोड़ा सा सिंसियर होना पड़ेगा आपको सितंबर अटेम्प्ट के लिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। एंड 2 चीज़ें मैं यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ, दैट इज़ रिगार्डिंग माई इंस्टाग्राम अकाउंट एंड माई लिंक्डइन प्रोफाइल। लिंक्डइन प्रोफाइल मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में वैसे शेयर करूंगी, अभी के लिए सिर्फ मैं आपके लिए एक इंस्टाग्राम अकाउंट शेयर कर रही हूँ, और लिंक्डइन के साथ साथ मैं टेलीग्राम भी एक बनाऊंगी, जहां पर ना आप एक ग्रुप क्रिएट, मतलब एक ग्रुप होगा, और वहां पर आप अपने डाउट शेयर कर सकते हैं, और मेरे पास भी जितना टाइम होगा उस अकॉर्डिंग मैं आपके डाउट सॉल्व करती रहूंगी, प्लस अगर किसी और बच्चे को उसका आंसर आता है तो वो भी कर सकता है। एंड गाइज, आई हैव फर्दर प्लान्स टू लॉन्च क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस फॉर फाउंडेशन एंड इंटर स्टूडेंट्स। होप ये जल्दी होगा, बट दिस ईयर इट विल नॉट बी पॉसिबल, कोशिश रहेगी नेक्स्ट ईयर तक मैं इस चीज़ को लॉन्च करूं, लेकिन बिफोर दैट मैं आपके लिए यूट्यूब पे ही पूरा सिलेबस ज़रूर कवर करने की कोशिश करना चाहती हूँ। इंस्टाग्राम अकाउंट क्लासेस बेसिकली रिविजन टाइप की होंगी, क्योंकि मैं मेजरली मेरा फोकस है कि यूट्यूब पे मैं आपका पूरा सिलेबस कवर करा दूँ, ताकि बच्चों को इधर उधर इतने घंटों की क्लासेस में जाना ना पड़े, अपने पैसे वेस्ट ना करने पड़े। रिविजन क्लासेस सिर्फ आपका एक कहते हैं ना डेली डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए भी क्लासेस रहेंगी। इंस्टाग्राम अकाउंट गाइस मेरा आप नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा गंद पड़ चुका है इस पर। सो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है CA
आरुषि अरोड़ा से मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड इस पे मैं कोई आपके डाउट्स नहीं सॉल्व करूंगी, अगर आप मुझे कोई भेजेंगे उसके लिए मैं एक टेलीग्राम ज़रूर कोशिश करूंगी बनाने का। ये सिर्फ इसलिए है कि कुछ बच्चे जो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं, कभी कभी एंग्जाइटी होती है एग्जाम को लेके, स्ट्रैटेजी नहीं बन पा रही है किस तरीके से पढ़ना है। बेसिकली क्वेश्चंस के डाउट नहीं सॉल्व करूंगी, बट अगर आप मुझसे कुछ भी और इशू डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझसे इस आईडी पे मैसेज करके कर सकते हैं बात। थैंक यू सो मच गाइस, एंड प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ये 3 चीज़ें मैं हर वीडियो के बाद मांगती हूँ, तो प्लीज़ इतना ज़रूर कर दीजिए मेरे लिए।